सबसे पहला आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, KMnO4। KMnO4 होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मैं आयनाइज करूं, ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मैं आयनाइज करूं बेटा, KMnO4 होता है, KMnO4। KMnO4 को अगर मैं आयोनाइज करूं तो पोटेशियम जो होता है वो अलग निकल जाएगा आपका, ठीक है, और बचेगा आपका MnO4 नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं पोटेशियम आयन। क्या बोलूंगा इसको? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। और इस वाले को बोलूंगा परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। क्लियर? जो ये है आपका KMnO4 का MnO4 नेगेटिव, इसी को हमें अभी एसिडिक मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन, बेसिक मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन, न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो अभी हम KMnO4 का पढ़ेंगे, इसके बाद हम सारी की सारी रिएक्शंस रिडक्शन की पढ़ेंगे, इसके अंदर भी, उसके बाद वाली भी जो कि होगी K2Cr2O7 की। उसके बाद हम सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो हमारी पूरी की पूरी रेडॉक्स फॉर्म हो जाएगी बहुत इजीली। और ध्यान रखिएगा, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखें तो हमारा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ के अंदर। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। अब मैं यहां पे इसको बैलेंस करूंगा। एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे, Mn बैलेंस होगा, O बैलेंस होगा। लेकिन एक्सटर्नली मैं जो यूज करूंगा एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए, वो यूज करूंगा H2O एंड H+, ठीक है। क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H+ का मैं यूज कर सकता हूं बैलेंसिंग के लिए, और H2O का तो मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि H2O जो है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। H2O के अंदर H+ भी होता है और OH भी होता है, इसलिए वो एम्फोटेरिक कहलाता है। एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों की दोनों शो करती हैं। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले इसको मैं बैलेंस करता हूं। यहां पे मैं Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सबको आती होगी ऑलमोस्ट, तो मैं बता देता हूं यहां पे निकाल के। Mn को पुट करता हूं मैं X प्लस, O पे चार्ज होता है -2 और कितने हैं 4, चार्ज पूरे पे है -1 तो इज इक्वल टू -1। यहां पे सॉल्व करेंगे ना X की वैल्यू, तो X आ जाएगा आपका +7। यहां पे Mn पे चार्ज है +2, यहां पे Mn पे है +7, +7 से +2 में गया, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। जैसे सपोज करते हैं अगर मैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डालूं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इस पे चार्ज हो जाएगा +6, 2 डालूंगा तो +5, 3 डालूंगा तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब तो प्लस आपका हो जाएगा 4, एक और डालूंगा तो +3, एक और डालूंगा तो +2। मतलब यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैंने ऐड कराया, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराया, तो यहां पे Mn का चार्ज बराबर हो गया, यहां भी कितना हो गया? +2 हो गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर दिया। क्लियर? तो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद ध्यान सुनिएगा, अब मैं बैलेंस करूंगा Mn को। Mn कितने हैं भाई? 1 है यहां पे भी 1 है, तो Mn पहले से ही बैलेंस है। अब बचा क्या? O बचा। O को बैलेंस करूंगा, किस मीडियम में कर रहा हूं भाई? एसिडिक मीडियम में, तो यूज करूंगा H2O और H+ का। क्लियर? तो एसिडिक मीडियम में हम O को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? जिस साइड, ध्यान सुनिएगा, जिस साइड जितने H कम होते हैं, सॉरी, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। रिएक्टेंट पोर्शन में कितने O हैं? 4, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 0। तो किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 4। इधर 4 है, इधर 0 है। तो जिस साइड जितने कम होते हैं ऑक्सीजन, उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं। तो इस साइड मैंने 4 H2O ऐड कर दिए, ठीक है। और जिस साइड वाटर ऐड करोगे उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ आयंस ऐड कर दीजिए, H+ आयन। रिएक्शन देखिए बैलेंस होगी, ठीक है। और इसको मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं क्योंकि H+ का यूज कर रहा हूं भाई बैलेंसिंग के लिए। और रिडक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन है। इलेक्ट्रॉन का गेन जहां भी होता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्या? रिडक्शन। तो एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2+ के अंदर कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं बेसिक में। तो बेसिक में हम किस किस चीजों का यूज करेंगे? जैसे एसिडिक में H2O और H+ का किया था, तो बेसिक में H2O का एंड OH नेगेटिव का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। और रिडक्शन है तो ऑब्वियसली गेन ही होगा। अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद K2Cr2O7 की भी सारी रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव आपका कन्वर्ट हुआ था Mn2+ के अंदर, सेम हेयर यहां पे MnO4 नेगेटिव
कन्वर्ट होगा लेकिन दूसरे सब्सटेंस में, नाम होगा उसका MnO4 2 नेगेटिव। यहां पे हमने देखा भाई Mn पे जो चार्ज था वो +6 था, यहां पे निकालेंगे तो Mn पे आ जाएगा +6, क्लियर है, +7 से +6, ओके। तो जब यहां पे +7 से +2 था तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहां +7 से +6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्लियर है। यहां भी गेन हुआ तो रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन, ओके। +7 से +6, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन है और तो रिडक्शन है। Mn कितने हैं यहाँ पे 1, यहां भी 1 है तो Mn तो बैलेंस है। O कितने हैं 4, यहां भी 4 तो Mn भी O भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी, यहां पे आपको H2O और OH का यूज ही नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम रिडक्शन रिएक्शन की, न्यूट्रल मीडियम जहां भी आ जाए ना बेटा, इसको समझ जाइएगा ये स्लाइटली बेसिक होगा। क्या होगा बेटा, ये स्लाइटली बेसिक मीडियम होगा, हल्का बेसिक, क्लियर है। स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव जो है आपका कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। यहां पे निकालेंगे तो Mn पे हो जाएगा +7, यहां पे निकालेंगे तो Mn पे हो जाएगा +4, क्लियर है। +7 से +4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, भाई न्यूट्रल है लेकिन है तो बेसिक ही, स्लाइटली बेसिक है, तो इसके अंदर भी क्या यूज करेंगे, H2O और OH नेगेटिव का बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एसिडिक में क्या कर रहे थे, जिस साइड जितने O कम है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जिस साइड जितने O कम है उस साइड उतने ही H2 ऐड किए, उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ ऐड किए, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया, आपने देखा। बेसिक मीडियम में उसका उल्टा करेंगे, बेसिक में उसका उल्टा, जिस साइड जितने O ज्यादा हैं, जिस साइड जितने O ज्यादा हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। तो यहां पे कितने O है, 4 है, यहां पे कितने हैं, 2, तो किस साइड ज्यादा है, इतने, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा, यहां 4 है यहां 2 है तो 2 ज्यादा है, तो यहां पे 2 वाटर जोड़ दीजिए, 2 H2O, और उसके ऑपोजिट में उससे डबल OH नेगेटिव, रिएक्शन होगी बैलेंस, चेक कर लीजिएगा ध्यान से, क्लियर है बेटा। और इलेक्ट्रॉन का गेन है तो ऑब्वियस है कि ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन ही है, क्लियर है। एसिडिक बेसिक में इस फंडे को याद रखिएगा, O बैलेंस करने के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्लियर है। आपको हमेशा ऐड वाटर ही करना है, अगर एसिडिक है तो जिस साइड कम है, बेसिक है तो जिस साइड ज्यादा है, वाटर ही सबसे पहले ऐड करना है, उसके ऑपोजिट में आपको OH और H+ ऐड करना है विद रिस्पेक्ट टू द एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल, जिसको हम बोल रहे हैं स्लाइटली बेसिक मीडियम, क्लियर है बेटा। तो इन रिएक्शंस को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्लियर है, नोट करिए जल्दी, इसको जल्दी फास्ट नोट करिए बेटा इसको, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मैं आयनाइज करूं, ये है K2Cr2O7, इसको अगर आयनाइज करूं मैं तो 2K+ Cr2O7 2 नेगेटिव, ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको बोलूंगा मेन कंटेंट ये है। जैसे KMnO4 के अंदर था मेरा क्या, MnO4 नेगेटिव, इसके अंदर है Cr2O7 2 नेगेटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव को बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन, क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट आयन। इसी को ले लीजिए डाइक्रोमेट और लगा दीजिएगा आयन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आयन, ओके। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब आपको पता ही है स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक होगा, क्लियर है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, ओके। चाहे आपका एसिडिक हो Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, तीनों केसेस में ये Cr+3 के अंदर ही कन्वर्ट होगा, Cr+3 के अंदर ही कन्वर्ट होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते बेटा, देखिए चार्ज यहां पे निकाला मैंने तो ये +3 दिख ही रहा है आपको, यहां पे निकाला तो ये +3 है ही, यहां पे तो दिख ही रहा है +3, यहां पे निकालते हैं भाई Cr की, तो इसको पुट करते हैं पहले 2x, Cr का निकाल रहे हैं और Cr कितने हैं 2, तो 2x, ओके। फिर प्लस -2 × 7 = -2, तो यहां पे x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो +6 आ जाएगी, तो हर जगह +6, यहां भी +6 हो जाएगी, क्लियर है। तो एक Cr पे यहां पे क्या है, +6 है, एक Cr पे यहां पे क्या है, 3 है, तो एक Cr के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, लेकिन कितने Cr है दोनों साइड में बैलेंस करेंगे जब,
तो दो दो सीआर है, तो एक सीआर के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 2 सीआर के रेस्पेक्ट में डबल, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो सीआर बैलेंस कर दिया। सबसे पहले हमने यहां पे सीआर भी बैलेंस कर दिया और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? ओ, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर है? तो एसिडिक मीडियम में ओ को कैसे बैलेंस करते थे आप सबको पता है कि जिस साइड जितने ओ कम है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। यहां ओ कितने हैं 7, यहां कितने हैं 0, तो यहां पे 7 वाटर, उसके ऑपोजिट में उससे डबल H प्लस, बैलेंस होगी रिएक्शन। चेक कर लीजिए, आराम से चेक करिएगा, बैलेंस होगी। बेसिक है, बेसिक में तो सेम है, आपको पता ही है कि भाई जिस साइड जितने ओ ज्यादा होते हैं, इधर कितने ज्यादा है 7 ज्यादा, इधर 0 है, तो इधर 7 वाटर और उससे डबल 14 OH नेगेटिव। ठीक है? यहां पे अगेन सेम, क्योंकि ये भी बेसिक ही है, स्लाइटली बेसिक, 14 OH नेगेटिव एंड उधर 7 H2O। तो सब में आप देख रहे हैं कि KMnO4 वाली रिएक्शन में भी या फिर K2Cr2O7 की जो ये एसिडिक बेसिक, सब में इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो सारी की सारी रिएक्शन कैसे चल रही है? रिडक्शन। कैसी है ये? रिडक्शन। कैसी है ये? रिडक्शन। क्लियर है? कैसी? सारी रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर है? याद रखिएगा इनको, ये आपको याद रखना है कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में कौन सी चीजें किसमें कन्वर्ट होती हैं। KMnO4, K2Cr2O7 में याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुन लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब बढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा ध्यान से, जिसमें इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस होगा। पहला Fe2 प्लस एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस के अंदर। ठीक है? अच्छा, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। यहां पे क्या है? +3। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा भाई? 1। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहां पे क्या है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए, आपका है C2O4 2 नेगेटिव, कन्वर्ट होता है आपका CO2 के अंदर। यहां पे अगर आप निकालेंगे ना C पे चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं, वीडियो जाके देख लीजिएगा बेटा। ओके, चलिए यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका +3, यहां पे हो जाएगा ये +4। ठीक है? ओके, यहां पे कितने C है बेटा? 2 C है। यहां पे कितने C है? 1 C। तो यहां पे C को बैलेंस कर दिया, 2 C 2 C। 1 C पे चार्ज कितना है? 3 है। 1 C पे कितना चार्ज है? 4 चार्ज है। तो 1 C के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूंगा, 1, लेकिन इधर C कितने हैं? 2, इधर C कितने हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज आपका ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में Fe2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस एंड C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 और C2O4 2 नेगेटिव इज आपका होता है ऑक्सिलेट आयन। क्या होता है बेटा? ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। फिर थर्ड है आपका NO2 नेगेटिव, कन्वर्ट होता है आपका NO3 नेगेटिव के अंदर। NO3 ऊपर 1 नेगेटिव। क्लियर है? ओके, यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे निकालेंगे ना इस पे चार्ज, तो इस पे चार्ज होगा +3, यहां पे निकालेंगे तो यहां पे होगा +5। तो यहां पे +3 से +5 जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। N कितने हैं? 1 है। N कितने हैं? 1 है। अच्छा, ऊपर मैंने यहां 2 लगाते ही ना, यहां 2 लगाते ही C भी बैलेंस हो जाएगा और साथ साथ में O भी हो जाएगा। चेक करिए, इसलिए मैंने H प्लस और OH का यूज नहीं करा, H प्लस और H2O का यूज नहीं करा, और वैसे भी यूज करूंगा एसिडिक है तो H प्लस और आपका H2O का यूज करूंगा। क्लियर? यहां पे NO2 है, NO3, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, N 1 है, N 1 है, बैलेंस है। अब बचा क्या? O। एसिडिक मीडियम में किस तरीके से करते हैं आपको पता है, जिस साइड जितने O कम होते हैं, यहां कितने? 1 कम है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो यहां पे 1 H2O और इधर 2 H प्लस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका SO3 2 नेगेटिव, कन्वर्ट हो जाता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। यहां निकालेंगे तो ये +6 हो जाएगा, यहां निकालेंगे तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कितने? यहां से 4 है, यहां 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए। क्लियर है?
सल्फर बैलेंस है, सल्फर देखिए बैलेंस है, यहाँ पे एक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं। ओ कैसे बैलेंस होते हैं? जिस साइड जितने ओ कम होते हैं। क्लियर है? तो इस साइड हम कितने, एक वाटर ऐड करेंगे, उस साइड 2H+ बैलेंस होगी रिएक्शन। चेक कर लीजिएगा बैलेंस है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है आपका Cl नेगेटिव जो होता है आपका इसके अंदर Cl2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे 0 हो गया, यहां पे -1 हो गया। क्लियर है? यहां पे 2 Cl हो गए। ओके, एक Cl पे -1 है, एक Cl पे 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज जाएंगे। 6 आपका है सपोज कहते हैं F नेगेटिव कन्वर्ट होता है आपका F2 के अंदर। क्लियर? F2 के अंदर। ओके, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, सेम वही है यहां पे। क्लियर है? एक 7th है आपका, लास्ट बता देते हैं इसके अंदर I नेगेटिव जो होता है एसिडिक में I2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे -1 है, यहां पे 0 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है? और यहां पे 2, तो एसिडिक में I नेगेटिव कन्वर्ट होता है I2 के अंदर। इन सातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? तो एसिडिक मीडियम में आपकी ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सारी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? चल इसको जल्दी नोट कर लीजिए। आप बेसिक पे चलते हैं। बेसिक में जनरली 2 ही केस आते हैं आपके, अभी दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है? ऑक्सीडेशन में 7 केसेस है, रिडक्शन में बेसिक मीडियम में आपके 2 केसेस आएंगे। देखिए अब जल्दी नोट करिए इसको बेटा, फास्ट आपको याद रख लेने हैं बेटा सारे के सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडॉक्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ओके, अब देखिए बेटा बेसिक आ गया आपका। बेसिक में 2 ही हैं। सबसे पहला कि आपका S2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। यहां पे निकालेंगे तो +2 चार्ज होगा, यहां पे निकालेंगे तो +6 होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? सल्फर बैलेंस करते हैं। सल्फर यहां कितने हैं? 2 हैं, यहां भी बैलेंस करते हैं। तो एक सल्फर के लिए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां +2 है, यहां +6 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन सल्फर कितने हैं? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और बेसिक मीडियम है यहां पे, बेसिक में अब बैलेंस करते हैं। सल्फर तो बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस हो चुका है, बचा क्या? O। यहां पे कितने O है? 3। यहां कितने हैं चेक करेंगे तो 8 है टोटल। देखिए 8 है, तो जिस साइड जितने O ज्यादा होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। यहां पे 5 वाटर ऐड होंगे और उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल, मतलब 10 OH नेगेटिव होंगे। बैलेंस होगी रिएक्शन बेटा। क्लियर है? याद रखिएगा। अब थर्ड है आपकी, सॉरी सेकंड है आपकी, एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता था? I2 के अंदर। लेकिन बेसिक मीडियम में I नेगेटिव कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर। और यहां पे जो चार्ज होगा वो +5 होगा, यहां पे होगा -1। क्लियर है? ओके, अब -1 से +5 गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? ध्यान से चेक करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और I एक है, बैलेंस हो गया, बचा क्या? O। बेसिक है तो जिस साइड जितने O ज्यादा होते हैं उस साइड उतने ही वाटर। तो यहां पे 3 H2O ऐड होंगे, उसके डबल 6 OH नेगेटिव यहां बैलेंस होंगे। और ये आपका फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारी की सारी कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा? 2 ही केस आएंगे यहां पे, यही 2 केस है। क्लियर है? अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हाफ रिएक्शन मेथड पे हम पहले पढ़ेंगे। किस पे? हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बेटा। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। चलिए ये पहला क्वेश्चन है बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम करेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूं पहले। ये है आपका MnO4 यहां पे और ऊपर नेगेटिव है। क्लियर है? और ये है I, आपको I नेगेटिव है, यह आपका MnO2 है, यह आपका I2 है बेटा। क्लियर है? और ये किस में करना है आपको? बेसिक मीडियम में। तो हाफ रिएक्शन मेथड में अगर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे कि MnO4 नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 के अंदर। ठीक है? अच्छा, और I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 के अंदर। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, दे रखा है ये आपको। अगर नहीं देता तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि किस में कन्वर्ट हो रहा था पहले। क्लियर है? जैसे कि यहां मैं आपको बताया दूं यहां पे बेसिक मीडियम दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2। लेकिन मैंने जो पढ़ाया आपको कि I नेगेटिव कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में। क्लियर है? लेकिन ये जो मीडियम है ये स्लाइटली बेसिक है, इसलिए ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, क्योंकि आपका MnO4 नेगेटिव जो है MnO2 के अंदर स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। ये वाली चीज इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, मीडियम है आपका बेसिक,
MnO4 नेगेटिव MnO2। यहां पे चार्ज निकालिए, +4 हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे +7 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पे मैंने गेन कर दिए। क्लियर है? +7। ये रिएक्शन वैसे आपने पहले पढ़ी हुई है, MnO4 में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा दी थी। ठीक है, ओके। तो +7 से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। Mn 1 है, Mn 1 है। क्लियर है बेटा? O 4 है, O 2 है। तो बेसिक मीडियम है, जिस साइड जितने O ज्यादा होंगे उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। तो 2 H2O इस साइड करें और उससे डबल 4 OH नेगेटिव, वहां पे H2O ऐड करें, यहां पे OH नेगेटिव। क्लियर है? ओके। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? गेन हो रहे हैं। तो इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलूंगा इसे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? अब दूसरा जो है I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2, I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2। ठीक है, तो यहां पे -1 है, यहां पे हो गया 0, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 I के रिस्पेक्ट में। ये भी पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, इसको बोलेंगे यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है? 3 का, नीचे 2 का लॉस है। अगर मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आप भी मुझे 3 ही देंगे ना बेटा? यहां पे ये दे रहा 2 है, लूज कर रहा 2, लेकिन गेन 3 हो रहे हैं, तो रिएक्शन ही गलत है। तो रिएक्शन को सही बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उतने ही देने हैं। तो यहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां पे करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पे आप चेक करेंगे तो ये आपके 6 हो गए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स को अब मैं काट दूंगा यहां पे, और रिएक्शन लिख दूंगा जो हमारी है बैलेंस इक्वेशन बेटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। रिएक्टेंट के सारे उसको ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट के सबको मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को करते हैं, मल्टीप्लाई करके 2। तो H2O कितने हो गए भाई? 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव। तो ये पूरा रिएक्टेंट का पोर्शन आपका ऐड हो गया। प्रोडक्ट पे आते हैं, 2 MnO2 प्लस 8 OH का नेगेटिव प्लस 3 I2। ये चेक करेंगे तो बेटा ये पूरी की पूरी आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? यहां पे बैलेंस होगी आपकी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है बेटा। क्लियर है? क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे काम करेंगे हम। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है आपका, मैं लिखता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव है, और ये SO2 है, और ये Cr+3 है, ये SO4 2 नेगेटिव, और ये मीडियम है आपका एसिडिक। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, यही लिखा हुआ है ये। क्लियर है? कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr+3 के अंदर। ठीक है, और दूसरा वाला है आपका जो SO2 कन्वर्ट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ओके, सबसे पहले यहां चार्ज निकालते हैं। यहां पे निकाल लेंगे तो +6 आ जाएगा, यहां पे निकालेंगे तो +3 हो जाएगा। Cr बैलेंस कर दीजिए, दो Cr हो गए। एक Cr पे +6 है, एक Cr पे +3 है, तो एक Cr के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है यहां पे, तो 2 Cr के रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया और Cr भी हमने बैलेंस कर दिया। बचा क्या? O एसिडिक मीडियम है, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए। 7 H2O और उस साइड में 14H+, 14H+। क्लियर है? तो और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि ये है RHR, RHR। तो ये एक रिडक्शन है तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये गेन करेगा तो ये ऑब्वियस है लूज करेगा, नहीं तो ये गेन करेगा तो ये गेन नहीं करेगा बेटा, तो रिएक्शन ही गलत होगी वो तो। क्लियर है? तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चेक कर लेते हैं अभी। यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा +4, यहां पे निकालेंगे ये हो जाएगा +6। तो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है बेटा? 2 का। ओके बेटा, अब यहां बैलेंस करते हैं। सल्फर भी बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। बचा क्या? O, जिस साइड जितने O कम होते हैं, इधर 2 है, इधर 4 है, तो इधर 2 H2O ऐड करेंगे और उसके डबल यहां पे 4H+ ऐड कर देंगे। फिर यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 6 का। इधर लॉस कितने का है? 2 का। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3,
तो ये भी 6 हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और रिएक्शन आपकी बन जाएगी मल्टीप्लाई करके। पहले रिएक्टेंट रिएक्टेंट पूरा ऐड कर देते हैं। चलिए पहले हो गया ये 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस 3SO2, ठीक है, मल्टीप्लाई करते चल रहा हूं बेटा। अब प्रोडक्ट वालों को करता हूं, 2Cr 3 प्लस 7H2O, अब मल्टीप्लाई करता हूं नीचे वालों को, 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 12H प्लस, ये 12 है, 12H प्लस। क्लियर है? अब देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? यहां पे 12H2 है, इधर 14H2 है, 12H प्लस है, उधर 14H प्लस है। तो इधर इसको उठा के उधर ले जाएंगे ना, जब इसको उठा के जब यहां ले जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो इस साइड में आपके 2H प्लस बचेंगे। क्लियर है? और इधर का 12H प्लस गायब हो जाएगा। ओके, यहां सेम वाटर, यहां वाटर कितने हैं आपके 6 है, इधर 7 है, तो इसको उठा के इधर माइनस कर देंगे, तो इधर एक H2O बच जाएगा और जो बचेगी आपकी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। क्लियर बेटा? ओके, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस करवा दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, उसका आंसर मुझे बताइएगा बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है बेटा, ध्यान देखिए। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO4 नेगेटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस के अंदर, SO2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 नेगेटिव के अंदर, और मीडियम है आपका एसिडिक। ठीक है, तो सेम आपको पहले एक RHR बना देनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरी बना देनी है OHR। ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके इक्वेशन को काट देनी है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काट देने हैं और आपकी बन जाएगी कौन सी?